जब जब ये चालू अपी हैदर का रूम, अपने बच्चे का रूम डेकोर, इसके बारे में बात करेगी या कोई भी फर्नीचर लेने के बारे में बात करेगी, तब तब लोग यही कमेंट करेंगे जिस टाइप के कमेंट इनको आ रहे हैं। भैया वो भी हेटर हैं सारे के सारे जो चालू अपी को कमेंट करते हैं। तो एक काम करो चालू अपी, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ रखा करो, क्योंकि तुम्हें तो बहाने चाहिए। अब ये बहाना ही तो था भैया, किसी ने भी नहीं बोला, मैंने तो नहीं देखा, ना ही कहीं रेडिट पर था, ना ही किसी पॉडकास्टर ने बोला कि ऐसा क्या हुआ है फनी के साथ जो उसको पुलिस ले गई है पकड़कर। लेकिन उसके घर से, मोहल्ले से, वहां से फोन जा रहे हैं। तो क्या भाई, जब तक हो सकता है किसी को भनक ना पड़ी हो, कैमरे के पीछे कुछ हुआ हो, या फिर वही है जो मैं बताना चाह रही हूँ, यानी कि ये स्टोरी टू से का अगला पार्ट है। यानी कि अपनी बात बोलने के लिए कुछ तो मौका चाहिए ना। अब सडनली थोड़ी ना आकर कुछ भी बोल देंगे कि लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, लोग वैसी वीडियो बनाते हैं। देखो भाई, मेरी नज़र में तो नहीं आया, और इस टाइप की अगर कोई भी वीडियो बनती है ना, तो रेडिट की नज़र से भी वो चूकता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सब मेंबर हैं जिनकी नज़र में कोई भी चीज़ आती है तो वो वहाँ पर पोस्ट करते हैं, और जब वहाँ पर पोस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सारे पॉडकास्टर्स को भी पता चल जाता है। तो ये कोरी की कोरी मन गढ़ंत कहानी है, सिर्फ अपनी जुबानी बकवास करने के लिए और लोगों को अपने मन की बात जो है ना वो शेयर करने के लिए। क्योंकि चालू अपी पे बहुत फर्क पड़ता है भाई जब लोग इसको कमेंट करते हैं। अब क्या है ना, मजबूरी इतनी है कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर नहीं सकती, नहीं तो वीडियो की इंगेजिंग चली जाएगी। और ये जो सवाल फेंक कर जाती है ना सबके मुंह पर, तो उसके जवाब भी तो लोगों को देने हैं, तो वो भी तो चालू अपी को कंटेंट ही तो मिलता है। उनके जवाब देकर, उनको पूछ कर, पहले पूछेगी फिर उनके जवाब देगी, फिर उनसे ये कहेगी कि हाँ फ्रेंड्स ऐसा हो गया था, वैसे हो गया था। तो बस उन्हीं सब चीजों में अपने मन के थॉट जब इनको हम तक पहुंचाने हैं, ये लोगों तक पहुंचाने हैं, तो ये एक नया जरिया ढूंढा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले तो भाई ऊपर वाले का बहुत 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 शुक्र है कि वो बच्चा ठीक है, क्योंकि देखो छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, मौसम इतना ज्यादा खराब चल रहा है, और ऊपर से अगर उसकी माँ ऐसी हो तो भाई लापरवाह। क्योंकि भाई जिस तरह से ये करती रहती है ना, आखिरकार आगे ना उसी बात पे क्या है ना, जो नानी दादी कहती हैं, पहले से कहती आ रही हैं कि हाँ फर्क पड़ता है। देखो डॉक्टर वो अपनी जगह सही बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जो नानी दादी होती हैं ना, वो अपने तजुर्बे के हिसाब से बोलती हैं, और वो पहले से ही चलता आ रहा है। पहले तो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब से नानी दादी के नुस्खे चलते हुए आ रहे हैं। तो अगर वो कहती हैं कि किसी भी चीज की वजह से, और लापरवाह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको पता नहीं चलता, खुद तो बड़ी जल्दी स्वेट शर्ट पहन लेती है, इसको ये समझ में नहीं आता कि मौसम अगर इतना ज्यादा चेंज हो गया है तो चलो बच्चे को पूरे कपड़े पहना दूं। अब बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो भाई मैंने लेकिन पर्सनली देखा है कि भिंडी, मतलब बच्चा तो खाना खाता ही नहीं है, भिंडी के बीज तक जो है ना बच्चे की पॉटी में देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी ने देखे हो, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, बट मैंने पर्सनली देखा है। एनीवे मैं फोकस करती हूँ इस बात पर कि क्योंकि मैं पूरा रिव्यू अभी नहीं करूंगी। मैं आज कहीं गई थी कि कुछ ऐसा मतलब था कि बहुत ज्यादा पूरा टाइम वहाँ पे लग गया था, तो अभी मुझे ज्यादा बड़ा पॉडकास्ट नहीं बनाना है, और ना ही मुझे बहुत ज्यादा अभी पूरा रिव्यू करना है। करेंगे, आराम से करेंगे। अब वैसे भी जब बदनाम तो है इस चीज के लिए कि हम उनके नाम की रोटियां सेक रहे हैं, तो भाई 2-2 3-3 वीडियो से ना सेके फिर आराम से। वैसे भी चालू अपी ने 21 मिनट 32 सेकंड का व्लॉग डाला है, और आपको पता है ऑब्वियसली जब मैं रिव्यू करती हूँ तो फिर उसमें जो है वो बढ़ ही जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। लोगों को बड़ी इस बात की है, 40-40 मिनट के पॉडकास्ट बना देती है। टैलेंट है भाई अपना, दिखाओ तुम भी अपने अपने टैलेंट। तो सुबह सुबह बुरी खबर में मिल गई है भाई कि दीवार गिर गई है। अरे हाय अल्लाह, कितना झूठ बोलता है ये आदमी। मतलब क्यारी बनी हुई होती है ना, जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी की जो वॉल होती है, और वॉल के किनारे किनारे पर वो किनारी टाइप की बना देते हैं, यानी कि क्यारी जिसमें पौधे वगैरह लगा देते हैं। उसकी छोटी सी वॉल है जो कि इतनी भी नहीं है कि वो पूरा बम्पर कवर कर सके। वो एक्चुअली गिर गई है क्योंकि पानी भर गया होगा। अब मुझे नहीं पता क्या रीजन रहा होगा, तो कहता है दीवार गिर गई। अरे भाई साहब, जितनी ऊंची वो दीवार थी ना, अगर वो दीवार गिरती ना तो तेरी गाड़ी का क्या हाल होने वाला था ना। वो तो, और इसका तो छोड़ो, खैर इसके पास तो भाई अंधा पैसा है। लेकिन जहाँ जनाब को बहुत ज़्यादा प्यार है, ऑब्वियसली सबको होता है अपने से, लेकिन जनाब को कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि रिसेंटली व्लॉग में अभी आपको मैडम को ये कहते हुए भी सुना होगा ना, जनाब आपको क्या हो गया है, आपकी गाड़ी पे इतनी छींटें आ गई और आपका रिएक्शन इतना ठंडा है। तो बातों से पता चल रहा है कि जनाब को बहुत ज़्यादा प्यार है। गाड़ी पे स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर दीवार गिरी है और नुकसान हुआ है तो भाई जनाब तो वैसे बेचारे का बीपी बढ़ा हुआ है। तो कह रहा है फ्रेंड ये हो गया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, दोनों मियां बीवी की क्या चक्कर क्या है भाई।
इनके चेहरे पे परमानेंट स्माइल चिपकी हुई है कि हाय हाय क्या हम क्या वही इनके ऊपर पॉडकास्ट बना रहे थे। मुझे लग रहा है इनके ना चेहरे पे स्माइल चिपकी हुई है, फिर चाहे खुद की गाड़ी दीवार गिर गई हो, फिर चाहे खुद के बच्चे की तबीयत खराब हो, फिर चाहे भाभी की तबीयत खराब हो, ये हर चीज मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलते हैं। कभी भाई जिंदगी में कभी सीरियस हुए हो? वैसे समीर भाई नीचे गाड़ी साफ करने के लिए आए थे, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया फनी भाई जल्दी आओ, तुम्हारी गाड़ी पर दीवार गिर गई है। और जहाँ ये बता रहा है मुस्कुरा मुस्कुरा के, वहीं जिसने भी एडिट करा है, मुझे नहीं पता, चालू ओपी के काम है वैसे ये, उन्होंने एडिट में ये भी डाला है, मतलब एक जूम इन जूम आउट ये होकर लिखा हुआ है बैड न्यूज। अब ये क्या था भाई? हाँ लेकिन चालू अपी, अगर तुम ये डालती तो शायद तुम्हें व्यूज आ जाते, फ्रेंड्स बैड न्यूज है। तो फ्रेंड मेरे और जनाब की गाड़ी पे और मेरी गाड़ी पे दोनों पे गिर गई, पता नहीं कितना कितना नुकसान हो रहा है। और एक तो नुकसान हो रहा है उसमें, पता है, अगर एक आम इंसान होगा, हम आप कोई भी हो सकते हैं, खुदा ना करे किसी के साथ भी ऐसी बात हो, इनके साथ भी नहीं होनी चाहिए, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, बट मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आप कैमरा उठाओगे व्लॉगिंग करने के लिए, या पहले जाकर देखोगे कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? ये तो वही वाली बात हो गई है, एकदम से पुश करके एक्सीडेंट हुआ है कि बंदा ये नहीं देखेगा कि मेरी फैमिली बैठी है या किसको क्या नुकसान हुआ है या गाड़ी को क्या नुकसान हुआ, बस कैमरा उठा लो पहले। फ्रेंड हम आ गए थे हाईवे पे और हो गया था हमारा एक्सीडेंट, ये क्या बात हुई? और ये तो भाई है भाई, ऐसे क्या जबान पे क्या बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि एकदम से फरिश्तों ने सुन ही लिया। क्या कहता है, चलो जब मैं रात को गाड़ी खड़ी कर रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि पेड़ वेड़ गिर जाए गाड़ी पे। ले भाई पेड़ नहीं गिरा, दीवार ही गिर गई। और सोच ले, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव ही होगा। भैया शुक्र मना कि वो जो इतनी बड़ी दीवार थी ना, वो पूरी की पूरी नहीं लुढ़की है, वरना जब ये नीचे से बह चुकी है तो वो नीचे से भी बह चुकी है। पता भी है कितने लोग कितने नुकसान में हो रहे हैं, इतना जो पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है। और ये तो इतनी सी दीवार है कि सिर्फ अभी टायर और थोड़े से बम्पर तक ही आ रही, और कह रहा है कितनी बड़ी दीवार गिर गई है। ढंग से दिखाया भी नहीं कि कितना लगा है कितना नहीं लगा। हमारी गाड़ी तो गई है, साथ साथ जनाब की भी गाड़ी गई है। और वो जो वॉल है वो एक्चुअली नेम प्लेट तक का आ रहा है। जब वो वॉल ऐसे लुढ़की है, मतलब एक सपोर्ट होता है ना, कि एक तो है बड़ी दीवार और एक होता है क्यारी बनी हुई, उसमें पौधे लगा रखे हैं और खंबे वगैरह भी हैं, और उसके लिए जैसे साइड में दीवार खड़ी कर देते हैं जिससे कि एक जो है मिट्टी का भराव कर सके, फिर उसमें पौधे लगा सके, वैसी वो उसकी वो छोटी वाली दीवार है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट तक आ रही है। और ये करते हैं टेढ़ी खड़ी करके गाड़ी, तो वो वन साइड में अब दीवार है, डेफिनेटली जब वो गिरी है, वजन भी थोड़ा तो हो गई, ईंटें हैं, तो उसकी वजह से वो वहां से बम्पर इसका भिज गया है। कहता हमारी गाड़ी में ज्यादा नुकसान हुआ है, भाई की गाड़ी में ज्यादा नहीं हुआ कह रहा है। अब फिर वो ड्राइवर बता भी रहे हैं कि पॉइंट के ऊपर जो है ना वो दीवार रुक गई है, ऑब्वियसली ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो वहां पर टिक गई है आके। अगर बम्पर थोड़ा टूटा है तो वो आगे का फ्रेम जो बम्पर का होता है वो चेंज होगा। लंबा नुकसान हो गया भाई, मेरा तो लंबा नुकसान हो गया, तेरा नहीं हुआ, टेंशन मत ले, तेरी बीवी का नुकसान हुआ है, वो बेचारी भर देगी, बहुत पैसा कमाती है, टेंशन मत। कहता है बस इसकी हेडलाइट बची है, बाकी सब इसका नुकसान हो गया, सब चला गया इसका। मैंने कहा है ना, हेडलाइट तक वो वॉल है ही नहीं, वो वॉल इतनी छोटी है कि वो नंबर प्लेट तक ही आ रही है, और नंबर प्लेट तक ही बम्पर होता है, तो सिर्फ वो बम्पर का ही नुकसान हुआ है। और बम्पर भी क्या होता है कि जब बम्पर जुड़ा हुआ होता है ना गाड़ी की बॉडी से, तो वो वहां से निकलकर अलग हो जाता है। जब वो एक तरफ कोई चीज पुश हो गई है, वो बाहर हो गई है, या जैसे धक्का लगता है, किसी से टक्कर लगती है, तब भी वो बाहर आ जाता है, या टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तब भी बाहर आ जाता है। और इतना कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना गहरा है। और अब मैं बात करूंगी उस पॉइंट पे। कहता है अभी मेरे पास ना 4-5 बार फोन आया है मोदाहा के आदमियों का, और वो कह रहे कि क्या तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है क्या? क्यों भाई, ऐसे तूने क्या करा है जो तू पुलिस में पकड़ लेगा? है इसका मतलब फिर तूने कुछ किया होगा। और जो बात कहीं भी सोशल मीडिया पर है ही नहीं, और किसी ने लीक भी नहीं की, क्योंकि इससे पहले भी जब तुमने जब जो भी कुछ किया है, कहीं ना कहीं से वो लीक हुआ है। फिर चाहे वो वहां पर बकरा लाने वाला कांड हो, उसके लिए पुलिस आई थी, बहुत बवाल भी हुआ था, भाई भाभी को बहुत इंसल्ट भी फील करनी पड़ी, जो इतने सालों में सोसाइटी में उन्होंने रिस्पेक्ट बनाकर काइंड ऑफ रखी होगी, वो तुमने मिट्टी में मिला दिया। तो भाई तूने अब क्या कर दिया, जो बात मोदाहा तक पहुंच गई है और वहां से कॉल आ रहे हैं। और ऐसा है भी कौन भाई जिसको अंदर की खबर मिल रही है? घर का बेंदी लंका ढाए, कौन है वो कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि तुमने कुछ गलत काम कर लिया है, इसलिए तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। भाई कौन कह रहा है? और अगर ऐसा कॉल आया था तो तुम कैसे बच गए उसको कंटेंट बनाने से पहले? तुम तो हर चीज को कंटेंट बनाते हो। भाई मैं तो सही सलामत यहाँ पे घूम रहा हूँ, सही सलामत तो तू तब भी घूम रहा था जब
तू बकरा लेकर आया था बवाल तो बहुत बड़ा हुआ था, तभी कौन सा पुलिस तुम्हें पकड़ कर लेकर चली गई थी। आप अभी तक मेरे बारे में बोल रहे, भाई तेरे बारे में कोई नहीं बोलता, सिर्फ तेरे को तो गुटका किंग कहते हैं और फिर ये कहते हैं कि बीवी के पैसों पे रहता है, बाकी तुझे कोई बुरा भला नहीं कहता, क्योंकि बुरा भला तो उसको कहते हैं ना जो बुरा भला करने लायक कुछ काम करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ काम करता है, तुम तो करते ही नहीं कुछ भी, तो तुम्हें कौन बुरा भला कहे। हाँ, लेकिन तुमने ये क्लियर नहीं करा कि वो लड़की कौन थी। जितना तुम इतने खुश हो रहे थे वो क्यों नहीं बताया। हर एक चीज डिटेल में बताने वाले चालू अपी ने बड़ी डिटेल में बताया भाई, कि वो आए थे, जॉन भाई के साले लगते हैं, और वो इनकी भाभी जो मतलब जॉन भाई की जो वाइफ है, उनकी भाभी का नाम लेकर कह रही थी कि उनके भाई हैं, उनको यहाँ पे कोई काम था, मीटिंग थी, उसकी वजह से वो आए थे, काजू कतली भी लाए हैं और वो जो है बच्चे के लिए कपड़े भी लाए हैं। सब चीज़ें तो चालू पे ने बता दी, गिना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़की कौन थी जिसकी क्लिपिंग भी वो ऐड हुई है बाकायदा, और वो लड़की अकेले बैठी है, कोई साथ में है नहीं। तो भाई ऐसी कौन सा डाई हार्ड फैन हो गई वो, जिसको फनी भाई अपना रेस्टोरेंट का इतना काम धाम छोड़ के और अपने घर के इतने सारे काम धाम छोड़ के चालू अपी के पीछे दौड़ना छोड़कर उसको रिसीव करने के लिए गए हैं। वाओ, और फिर भी इतना इंपॉर्टेंट पर्सन और चालू अपी ने उसका जिक्र भी नहीं किया। ये तो गलत बात है। देखो चालू अपी पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करो, फिर लोग अलग अलग चीजें लगाएंगे, अलग अलग चीजें बोलेंगे। तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पुलिस पकड़ के ले गई है, मुझे ये बात तो सही नहीं है। फ्रेंड, हमारे माँ बाप परेशान होते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारे दिन रात के चौचले देखते हैं, उनसे उनको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और भाई साहब ये बात तो है, अच्छा ये अब मैं इस बात में ज़रूर कहूँगी, कई ऐसे सारे चैनल्स हैं, ये हम जो सही बताते हैं और रिव्यू करते हैं, हम तो भाई हेटर्स हैं, और जो लोग वाकई में इनके फ़ैन एडिट्स हैं, जिनको लोग इनके एक्चुअली फ़ैन कहते हैं, जो इन्हीं की क्लिपिंग उठाकर जोड़ तोड़ कर कहीं की क्लिपिंग निकाल ली, 4 साल पहले की निकाल ली, फिर 2 महीने की पहले की निकाल ली, और उनको जोड़ तोड़ कर ऐसे ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं, हंसी भी आती है और समटाइम ऐसे भी लगता है कि ये चैनल इनकी नज़र में नहीं आते हैं क्या। जो अच्छी खासी एडिट बनाते थे उनको ये चालू चपट औरत ने, जब इसकी जो है शादी की तैयारियां चल रही थी, तो कई सारे चैनल थे। एक पाकिस्तान की थी, एक सिंगल मतलब एक लेडी थी कि उसके हस्बैंड भी उसको छोड़कर चले गए थे। मेरी उनसे इंस्टाग्राम पर बात होती थी, और वो रहती थी अपनी माँ के पास, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड थी। तो भाई ना तो उसके पापा थे उसके, और ना उसके शौहर भी छोड़कर चले गए, और वो उसकी माँ और वो खुद ही रहते थे। उनको औलाद उनको हुई नहीं थी। आई थिंक शायद उनके हस्बैंड शायद कहीं बाहर रहते थे, तो इसलिए उन्होंने ना चैनल चलाया, और चैनल चलाया इनकी शादी से पहले, और वो बहुत सारी इनकी एडिट्स बनाती थी, फिर उसके ऊपर छोटी छोटी सी चीज़ों पर वॉइस ओवर कर देती थी। तो ऐसी मुझे ना ऐसे उन्होंने एक बार कांटेक्ट किया, मेरी बातें हुई उनसे। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को इन्होंने स्ट्राइक दी, और उसकी तरफ के जो भी मैसेज और वो मेल्स वगैरह आए हुए थे वो भी मुझे फॉरवर्ड किया। और उसके बाद मैंने 1-2 महीने बाद जब वो चैनल चेक किया तो वो चैनल ही नहीं मिला भाई। वो जो चैनल था वो डिक्टो इसी के नाम से बना हुआ था, और इसी की ही डीपी लगाई हुई थी, जो आज भी इसकी डीपी चल रही है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो आप गलत कर रहे हो, आप क्लिपिंग पूरी नहीं लगा सकते हो, प्लस आपका कोई अपनी इनोवेटिव कुछ आइडिया नहीं है, एज इट इज क्लिप आप यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, प्लस आपने नेम भी रख रखा है, प्लस आपने डीपी भी सेम रख रखी है, उस पर तो वो एक्शन बिल्कुल लेंगे। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने नाम, डीपी, कुछ और चीज़ें जो है वो सब कुछ चेंज किया, नहीं किया, कुछ एडिट किए या वीडियोस रिमूव किए, ये नहीं किए, लेकिन उनके मेरे ख्याल से 25 से 28 हज़ार के बीच सब्सक्राइबर हो गए थे 2-3 महीने में, और चैनल मोनिटाइज भी हो गया था, और 1-2 महीने की उन्होंने वो भी ले लिए थे। लेकिन वो गंदी कोई थंबनेल कोई ऐसा नहीं बनाती थी, वो ऐसा था खुशहाली के कोई भी चीज़, मतलब अपने मनपसंद से कोई भी चीज़ इनके फोटो यूज़ करके इस तरह के थंबनेल बनाती थी, बट क्लिपिंग वो यूज़ करती थी, लेकिन अपने वॉइस ओवर के साथ क्लिपिंग चलती रहती थी और अपना वॉइस ओवर वो करती रहती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक टाइप वो चैनल था, ठीक है, उसको भी इन्होंने स्ट्राइक दी और हटा दिया। और एक ऐसे चैनल है भाई साहब, अजीब अजीब, मतलब जनाब को बीमारी लगा दी, उनके पापा जो है, मैडम के पापा जो है ना, वो इस दुनिया से चले गए, उन पर हाथ चढ़ा दिया, और कभी मैडम को जो ना अब से कम 1 साल पहले, जब तक तो पता भी नहीं था, मैडम को ये बीमारी लगा दी थी। और ना जाने कितने सारे चैनल्स ऐसे हैं, जब वो इनकी नज़र में आते हैं तब उन पर तो ये स्ट्राइक नहीं देती है, लेकिन जो सच को सच बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, वो इसकी नज़र में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, वो उनसे ये फटाक से चिढ़ जाती है। तो अगर कोई ऐसे इस तरह के थंबनेल्स और इस तरह के वो बना रहे हैं तो वो बहुत गलत है, कि जो चीज़ हुई नहीं है दुनिया में वो चीज़ तो करना नहीं चाहिए ना। अब जैसे उनके पापा हैं, उनके पापा ठीक हैं, सलामत हैं, और उनको भी ये दिखा दिया, फिर मैडम को ये ऐसे दिखा दिया, अजीब अजीब हालात में जनाब को। और भाई साहब फेसबुक पे तो ऐसे ऐसे एडिट बनाते हैं ना, हंसी भी आती है और देखकर हैरानी भी होती है
होती है कि कोई इतना कैसे गंदा सोच सकता है। हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, दुश्मन नहीं है। हम लोग जो गलत देखते हैं इनके, जो इन्होंने पब्लिक डोमेन पर डाल रखा है ना, उसके बिहाफ पर बोलते हैं। क्रिटिसाइज करना एक अलग होता है और दुश्मनी निकालना एक अलग होता है। कभी गंदे थंबनेल कभी बनाए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने पॉडकास्ट में बोला है उसी से ही रिलेटेड मेरी लाइन होती है, या मैं सीख दे रही होती हूँ उसी से रिलेटेड लाइन होती है। कभी मैंने किसी को भी गंदे तरीके का थंबनेल बनाया। जो व्लॉग से क्लिपिंग मिलेगी, जो व्लॉग से ही हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा, जो व्लॉग पर ही वो सीन होगा, डेफिनेटली वहीं से ही पिक्चर ली जाती है और उसी से ही थंबनेल बनाया जाता है। बट उसको खुद से एडिट नहीं करते हैं कि ऐसे करा दिया और वैसे करा दिया, उसमें ऐसे दिखा दिया है कि उसको जो ना मतलब गंजा कर दिया, मैडम को टकला कर दिया कि बाल झड़ गए हैं, कीमो चढ़ रही है, ये हो रहा है, वो बहुत गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और फेसबुक पे तो लिमिट ही नहीं है भाई गंदे गंदे थंबनेल की और गंदी गंदी चीज़ों को इस तरह से बनाने की और अपलोड करने की। और बहुत सारे ऐसे पेजेस चल भी रहे हैं, तो लो एक्शन लो, बिल्कुल लो। ऐसे जो चैनल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने भी चाहिए जो किसी के फोटो को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर वो आपको व्लॉग में वैसा ही फोटो दिख रहा है या वैसे ही कुछ भी करते हुए नजर आ रहा है जो व्लॉग पे है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर व्लॉग से अलावा उसमें कोई भी चीज़ ऐसी है तो किसी भी तरह से, जैसे आपने जो है अस्पताल में एडमिट कर दिखा दिया, रोते हुए दिखा दिया, फूल माला चढ़ाते हुए दिखा दिया, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ दिखा दिया और एम्बुलेंस में डला हुआ दिखा दिया, वो तो बहुत गलत चीज़ है ना। अब मुझे नहीं पता कि उनकी अम्मी पापा ने कौन सा चैनल किसका देख लिया है, किस तरह का देख लिया है, या किसने कौन सा चैनल ऐसे बना दिया है, या इनकी किस टाइप की वीडियो बना दी है, या उसमें क्या डाल दिया, बता दिया है कि ऐसे ऐसे करके फनी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, जो वहाँ से सभी फ़ोन कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे कुनबे ने, घर ने, मोहल्ले ने, यार दोस्तों ने, सबने देख लिया वो चैनल। अचानक से सबकी नज़र में आ गया, घर वालों ने भी देख लिया और बाकी सारे लोगों ने भी देख लिया कि मुदाहा से 5-7 लोगों ने इनको फ़ोन भी कर लिया। ये तो ज़्यादा हो गया भाई। फनी भाई इतना भी नहीं करना चाहिए, अब ये ज़्यादा हो गया। फ्रेंड्स, जब भी कभी ऐसे फेक वीडियोज़ आते हैं ना, तो फनी ने हमेशा हमसे कहा है कि कोई बात नहीं, वो हमारे नाम की रोटियां खा रहे हैं तो उनको हमारे नाम की रोटियां खाने दो। हाँ, अगर वो ऐसी फेक वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे नाम की रोटियां खा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिएक्शन दे रहा है तो वो आपके नाम की रोटियां नहीं खा रहा है, वो अपने नाम की रोटियां खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत है भाई उसकी। भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक एक चीज़ पर बोलना, बात करना अपना अपना टैलेंट है। हाँ, अगर तुम्हारे ही टैलेंट को एज इट इज़ रखा जाता तो बात अलग होता है ना, कि तुम्हारे नाम से रोटियां खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तुम गलत करना बंद कर दो, लोग तुम्हारे नाम से रोटियां खानी बंद कर देंगे। तुम तो खुद अपने भाई भाभी के नाम की रोटियां अभी तक खा रही हो, और उसी भाई भाभी के, जिस भाई भाभी की वजह से आज तुम्हारा यहाँ पे वजूद है, उन्हीं की जड़ें काटने पे लगी पड़ी रहती हो। और भाई साहब, भाभी जी ने स्पेशल ऑर्डर कर बनवाया है चालू अप्पी के लिए। अब क्या है कि उनको भी तो ये करना पड़ा कि जब लोग इसको ड्रेसेस भेजेंगे तब तो कम से कम ये प्रमोट करेगी, तो आखिरकार भाभी जी को भेजना पड़ा, तब इनका साइज बनवाया। वो लेट हो गया भाई थोड़ा सा, क्योंकि साइज बनवाना पड़ा था ना। अब जब अनारकली खोलकर दिखाया था चालू अप्पी ने, तो ऑब्वियसली आपने साइज देख ही लिया होगा। अब जब भेजा है तो फिर नाम भी ले लिया है, वो भी कब लेवल लॉन्च हुआ था और कब जाके नाम लिया है, वो भी जब हम सब लोगों ने कॉल आउट किया है। क्यों नहीं अपनी भाभी को प्रमोट किया जब भाभी वहाँ पर आई थी? अपने ही घर का जब तुम्हारे रेस्टोरेंट खुल रहे थे तो वही भाई भाभी बहुत ज़्यादा खुश थे और बराबर वहाँ पर लगे हुए थे, बराबर तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे। वो अलग बात है कि उतना नहीं कर रहे थे जितना 3 साल 4 साल पहले का तुम्हारा रिश्ता था, क्योंकि रिश्ते काफ़ी हद तक रास्ते बदल चुके हैं तुम लोगों के। तो फनी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, शायद तुम्हारी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है। वाह, चलो इसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है, वो भी जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और भाई तू नालायक आदमी, तू तो कोई मेहनत भी नहीं कर रहा और फिर भी तू अपनी बीवी की वजह से रोजी रोटी भी खा रहा है और बोटी भी खा रहा है। एक बार तुम्हारे भाई ने ये बहुत गुरूर वाले शब्द बोले थे, हमारा लेवल यहाँ है, वी आर देयर। और फिर ये बोला था कि हमारी वजह से तुम्हारी रोटियां सिक रही हैं। कब अल्लाह ताला फर्श अर्श से उठाकर फर्श पे ले आता है ना, नोबडी कैन से। इतना घमंड और इतना गुरूर मत करो। और ना ही तुम्हारी वजह से किसी की रोटियां चल रही है चालू अप्पी। व्लॉग बनाना बंद कर दोगे तो बहुत व्लॉगर्स हैं उन पर रिएक्शन देने के लिए। मूवी तक को क्रिटिसाइज किया जाता है, लोग उस तक पे रिएक्शन देते हैं। तुम्हारा व्लॉग बंद हो जाएगा तो तुम जरूर सड़क पर आ जाओगी। हम जैसे पॉडकास्टरों को और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी करने को, जो कर रहे हैं
अभी तो कर रहे हैं, लेकिन जब चेंज करने होंगे तो फिर किसी और चीज पे स्विच कर लेंगे। तुम कहाँ जाओगी अपने इस नालायक पति को लेकर जो कुछ नहीं करता है और कह रहा है फनी कहती है फनी कहता है कि तुम्हारी वजह से उनके घर चल रहे हैं। अरे तुम कौन होते हो घर चलाने वाले? घर चलाने वाला तो सिर्फ वो अल्लाह है, वही देता है जरिया बनाकर और वही देता है, तुम्हें भी वही दे रहा है। और कितनी तुच्छ तरीके से कही कि कुछ हजार कमा लेते हैं। तू जो लाखों छाप रही है ना अपनी भाभी की वजह से, तूने कभी शुक्रिया अदा करा उनका? तेरा तो पक्का पक्का है, सारी चीजें पता है कि भाभी नहीं होती तो तू यहाँ नहीं होती, भाभी के एपिसोड पे एपिसोड नहीं छापती तो तुझे कौन देख रहा था, कौन पूछ रहा था? आज भी ब्रांड वैल्यू तो तेरे भाई भाभी की है, तेरी नहीं है। झूठा डालना है तो डाल लो, लेकिन ये ऐसा वैसा ये सही नहीं है। चालू अपी जाओ ना, एक्शन लो उन पर, तो गलत तरीके से ये बना रहे हैं। ढूंढो उसको, किसने बोला कि फनी को जेल हो गई या फनी को पुलिस पकड़ कर ले गई? और ये खबर लीक कहाँ से हुई ये बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है और ज्यादातर ऐसा क्यों लगता है कि जहाँ आग होती है वहीं धुआं भी होता है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी। और नहीं है तो जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लो। ढूंढो उसको कि कौन सी वीडियो थी, क्योंकि तुम्हारे अम्मा पापा ने तो फनी देखी है ना वो वीडियो, तो उनसे पूछो कि कहाँ है वो वीडियो, किसने डाल रखी है, और लो उनके खिलाफ एक्शन। उस दिन अम्मा का कॉल आया तो पापा ने देखा होगा तो उन्होंने कहा जल्दी से कॉल करो और पूछो। और भैया फनी बाबू कहते हैं कि अरे भाई पुलिस से क्या पकड़ाना, हसत निकालना है तो सामने सामने आके बात करो। कहता है कभी बोलते हो कि वो लड़की के साथ पकड़ा गया, कभी बोलते हो कि डेल्टा में कुछ हुआ, कभी बोलते हो कि पुलिस पकड़ के ले गई। डेल्टा वाला तो कहीं ना कहीं सच था क्योंकि किसी ने देखा था वहाँ पे, लेकिन वही वाली बात है ना, प्रूफ नहीं हो पाया ना फनी बाबू, इसलिए तुम बच गए। कोई ना चालू अपी, कोई बात नहीं, तुम देख लेना, जाके वहाँ पे सीसीटीवी देख लेना, कोई बात नहीं, तुम तो देख सकती हो, तुम तो भाई वहाँ की ओनर हो एक फ्लैट की, तो तुम्हें पूरा राइट बनता है अगर तुम्हें कोई भी सीसीटीवी फुटेज देखनी है तो। और कह रहा है प्यार से कह के गया मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। भैया अपनी बीवी को समझा रहा है या लोगों को समझा रहा है? समझ में तो सब आ रहा है प्यारे। तो बस मुझे अभी इसी टॉपिक पर बात करनी थी, पूरा रिव्यू हम कल करेंगे डिटेल में जैसे कि हमेशा से करते हैं। तब तक के लिए ये वाली वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।